Lesson number 6, The 100 Dresses to Eleanor Estes. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब वो पूरी क्लास जो है वो लाइन से जा रही थी रूम नंबर 13 में, और वो जो वैंडा के बनाए हुए डिज़ाइंस थे वो देख रही थी सर्कल में, ठीक है। तो उसी वक्त एक मॉनिटर आया क्लास का। कहाँ से आया? वो प्रिंसिपल की ऑफ़िस से आया। प्रिंसिपल की ऑफ़िस से एक मॉनिटर आया और उसने मिस मेसन के नाम पर एक चिट्ठी लेकर आया, वो एक नोट लेकर आया। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन उसे बार बार पढ़ती रही and studied it thoughtfully for a while, और कुछ देर तक उसे गौर से पढ़ती रही, उस पर विचार करती रही। Then she clapped her hands. उसके बाद उसने अपने हाथों से ताली बजाई। Attention class, everyone back to their seat. क्लास के बच्चों ध्यान दो। Everyone back to their seat. हर बच्चा अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। When the scuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, जब पैरों के घसीटने की आवाज़ बंद हो गई, जैसे बच्चे चल रहे थे तो पैरों के घसीटने की आवाज़ आती है, उसको स्कफलिंग कहते हैं। जब स्कफलिंग ऑफ द फीट ख़त्म हो गई, पैरों के घसीटने की आवाज़ थम गई, उसके बाद रूम कैसा हो गया? एकदम स्थिर और शांत हो गया। उस वक्त मिस मेसन ने कहा, क्या कहा? आई हैव अ लेटर फ्रॉम वैंडास फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। मेरे पास वैंडा के फादर का एक लेटर आया है, वो मैं तुम पर पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मेसन वहाँ पे एक लम्हे के लिए खड़ी हो गई और रूम में सन्नाटा बहुत ज़्यादा छा गया और लोग उत्सुकता से इंतज़ार करने लगे कि अब मिस मेसन क्या कहेगी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। क्या कह रहे हैं? ये जो टीचर थी उसने क्या किया? अपने चश्मों को स्लोली और डेलिबरेटली एडजस्ट किया। उसने डेलिबरेट यानी जानबूझकर। कभी कोई बात टेंशन की होती है, लोग क्या करते हैं? चश्मा पहना हो तो उसको निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको हल्के से एडजस्ट करते फिर वापस, टेंशन की कोई बात होती है तो उस तरह मिस मेसन ने किया, डेलिबरेटली, जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। इस तरीके से मिस मेसन ने जो किया, अपना चश्मा निकाला और उसे अच्छे से सेट किया, तो उसके इस अंदाज से लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, आगे जो लेटर में है कुछ ना कुछ संजीदा होगा। दिस लेटर फ्रॉम वैंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ये जो ख़त वैंडा के फादर की तरफ से आया था, इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, ये लेटर बहुत अहम था। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। हर एक ने बहुत ध्यान के साथ उस नोट को सुना जैसे ही मिस मेसन ने उसे पढ़ा। वो नोट में क्या था, आगे सुनिए। डियर टीचर, माई वैंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। डियर टीचर, प्यारे टीचर, मेरी वैंडा आज के बाद तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगी। इसका रीज़न क्या है, आगे बताएंगे। जेक ऑल्सो, जेक उसका भाई था, किसका? वैंडा का। जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े सिटी में जाने वाले हैं। मूव अवे टू गो, अब हम नए सिटी में मूव हो रहे हैं, जा रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक। होलर यानी ज़ोर से चिल्लाना। होलर का माना क्या होता है? ज़ोर से चिल्लाना। पोलैक यानी नफ़रत की निगाह से किसी को देखना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है। होलर पोलैक ये क्या है? नफ़रत की निगाह से किसी को पुकारना, उसे कहते हैं होलर पोलैक। कोई आपसे पूछे क्लास भी एग्ज़ाम में कोई इस तरह का ये आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय होलर पोलैक? टू टीज समवन, टू टीज समवन विद बैड नेम्स, ठीक है। टू टीज समवन, किसी को बुरे नाम से पुकार कर सताना, किसी को बुरे नाम से पुकार कर सताना। टू टीज समवन
ठीक है, विद बैड नेम्स, याद रहेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, क्या कह रहे हैं उसके वालिद, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। अब हम यहाँ से चले जाने वाले हैं, इसलिए हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वहाँ पर हमें कोई फनी नाम से ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा नाम कितना फनी है, तुम्हारा नाम कैसे फनी है, तो उस जगह पे हमें कोई कहने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये जो वैंडा से चली गई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसे लोग जो है ये ताना देते थे कि तुम्हारा नाम कैसा फनी है, वैंडा पेटेंस्की। तो हम दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं तो वहाँ पे कोई हमें छेड़ेगा नहीं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब ये लोग छोटे शहर में रहते थे और छोटे शहर में पॉलिश लोग कम रहते थे। अब जाहिर सी बात है कोई नया किस्म का नाम हो लंबा चौड़ा तो उससे देखकर लोग मजाक उड़ाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हो तो कोई सिटी में कोई क्लास में तो एक कॉमन चीज हो जाती है उनके लिए। तो क्या कह रहे हैं, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। बिग सिटी में वैंडा पेटेंस्की जैसे नाम बहुत सारे होंगे। यूअर्स ट्रूली जैन पेटेंस्की। ये जैन पेटेंस्की कौन है, वैंडा के फादर है, ठीक है, याद रखना। A deep silence met the reading of this letter। अब देखो उसका अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, इस खत की मुलाकात गहरी खामोशी से हुई। लेकिन इसका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, इस खत के पढ़ने की वजह से गहरी खामोशी छा गई। याद रहेगा बेटा, कॉन्टेक्स्ट को समझ के फिर उसका ट्रांसलेशन करना होता है, समझना होता है। इस खत के पढ़ने की वजह से बहुत सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा छा गया। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन ने अपने ग्लासों को, अपने चश्मे को उतार दिया। ग्लासेस से मुराद क्या, चश्मे। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। ब्लू ऑन देम, ये ब्लू, ठीक है, ब्लो फूकना, ब्लू उसका पास्ट है। अपने स्पेक्स को उतारा, उन पे फूक मारी। वाइप देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उन चश्मों को अपने सफ़ेद कलर की नरम हैंडकरचीफ से पोंछा, ठीक है, सफ़ेद कलर की अपनी सॉफ्ट हैंडकरचीफ से उन ग्लासेस को पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर से उसने चश्मे उतार दिए थे, फिर से उसने पहना। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखने लगी। When she spoke, her voice was low। जब वो बोलने लगी, जब वो बोली तो उसकी आवाज़ कैसी थी, लो थी। यानी ये खत से उसे भी बहुत दुख हुआ मिस मेसन को। I am sure that none of the boys and girls in room 13 purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। क्या कह रही है, I'm sure, मुझे यकीन है, that none of the boys and girls in room 13, रूम नंबर 13 के किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर, with purposely and deliberately, जानबूझकर और मकसद के साथ, hurt anyone's feeling, किसी के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाया। because his or her name happened to be a long unfamiliar one। इस वजह से कि उस लड़के या उस लड़की का नाम लंबा था या गैर मानूस था, यानी आम नाम नहीं था। इस वजह से रूम नंबर 13 के किसी लड़के या किसी लड़की ने जानबूझकर वैंडा पेटेंस्की के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाई, ऐसा टीचर कह रहे हैं। आई प्रिफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। जिस किसी ने वैंडा को गलत नाम से पुकारा होगा वो जो है अनजाने में हुआ है। थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे हुआ है। कैसे हुआ बेटा, बिना सोचे समझे। थॉटलेसनेस, थॉट सोचना, लेस नहीं सोचना, बिना सोचे समझे हुआ है, जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे मालूम है कि तुम में से हर व्यक्ति उसी तरह सोच रहा है जैसे मैं सोच रही हूं। जिस तरीके से मुझे दुख हो रहा है, तुम में से हर व्यक्ति को उसी तरह का दुख हो रहा है, ऐसा टीचर ने कहा। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। क्या सोच रही है मिस मेसन दिल में, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ये जो कुछ हुआ है
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। कैसी चीज है? ये बहुत बुरी चीज हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद, सैड दुखद। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि तुम सब भी उसके बारे में कुछ सोचो। उनके स्कूल में आमतौर पे क्या होता था? पहला जो पीरियड होता था वो स्टडी पीरियड होता था। क्या का पीरियड होता था? स्टडी पीरियड। वैसे बाहर के जो मुल्क होते हैं ना, तो वहां पे उनका एजुकेशन का जो एकेडमिक जो प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक आध पीरियड बच्चों को शुरू का फ्री दे देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आज जो टीचर पढ़ाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल साइंस में कुछ पढ़ाएंगे मैडम, कुछ जो है मैथ्स में पढ़ाएंगे, कुछ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, कुछ हिंदी में पढ़ाएंगे, तो ये उनको 1 आवर जो पीरियड मिलता है, तो खाली उस आगे जो लेसन उसके ऊपर खाली ग्लैंस मार लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं, ताकि टीचर कुछ पढ़ा दे तो उसे रिलेट करना, जहन को हाजिर करना आसान हो जाए। पहला पीरियड क्या था? द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला पीरियड स्टडी का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी ने क्या किया? अपने सबक की तैयारी करने की कोशिश की उसने। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान नहीं जुटा सकी, यानी उसका ध्यान भटक रहा था, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। देखो ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछा जा सकता है। टू हैव अ सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ स्टमक, टू हैव अ सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ स्टमक, ये मुहावरा है पूरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो क्या माना? बहुत अपसेट फील कर रही थी। कैसा फील कर रही थी? शॉर्ट में क्या है उसका माना? टू फील वेरी अपसेट, टू फील वेरी अपसेट, टू फील, हाँ पूरा जो उसका सेंटेंस है ना, वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टमक, क्या माना? टू फील वेरी अपसेट। ये जो मैडी थी वो बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी, बहुत उदास फील कर रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। देखो वो जो पेगी थी वो तो थी बेकार लड़की। पेगी को कभी एहसास नहीं हुआ कि वो वेंडा का मजाक उड़ा रही है, लेकिन ये जो मैडी थी उसको तो एहसास था पेगी जो कर रही है वो गलत है, लेकिन उसमें वो करेज नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि जाके उसके मुंह पे कह दे कि पेगी जो तू जो कर रही है ना गलत है, लेकिन ये मैडी को तो एहसास था। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। हाँ, जब कभी पेगी वेंडा से पूछती कि तुम्हारे कबाड़ में कितने ड्रेसेस है, तो इस पे सब बच्चे जो है हंसते थे, लेकिन मैडी को अच्छा नहीं लगता था, वो एंजॉय नहीं करती थी। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसके दूसरी तरफ वो पेगी को मना भी नहीं करती थी, वो कुछ कहती नहीं थी पेगी को। उसे गलत लगता था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, वो हंसती नहीं थी, सब हंसते थे लेकिन मैडी नहीं हंसती थी, लेकिन वो पेगी को रोकती भी नहीं थी कि तू गलत कर रही है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो उनके पास खड़े खड़े वो उनके करीब खामोशी से खड़े रहती थी। किसके करीब? जब पेगी और दूसरे गर्ल्स जो वेंडा का मजाक उड़ाते थे, तो ये मैडी जो है पेगी के बाजू में खामोशी से खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैज डन वर्स। ये जो खामोशी से खड़े रहना, ये तो उसी तरह खराब है जिस तरह पेगी ने किया। किसी को गलत करते हुए नहीं रोका उसने, तो ये भी उतनी गुनहगार है, इतनी कसूरवार है मैडी जितनी कि पेगी है। वर्स, बल्कि उससे ज्यादा कसूरवार है। शी वॉज अ कावर्ड, शी वॉज अ कावर्ड, वो कैसी थी? डरपोक थी। कावर्ड यानी डरपोक। शी वॉज अ कावर्ड, वो डरपोक थी। एटलीस्ट पेगी hadn't considered they were being mean, but she, मैडी, पेगी के तो एहसास था ही नहीं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, जबकि मैडी को एहसास था कि ये लोग जो कर रहे हैं गलत है। She could put herself in Vanda's shoes, वो अपने आप को वेंडा की जगह पर रखकर सोच सकती थी, क्योंकि वो भी गरीब थी और वेंडा भी गरीब थी, तो वेंडा की जगह पर अपने आप को रखकर मैडी सोच सकती थी। उसके बावजूद भी उसने कभी पेगी को रोका नहीं, तो इसलिए मैडी भी कसूरवार है, उतनी ही कसूरवार है जितनी के पेगी है। पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज, पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज, क्या बेटा इसका माना क्या है? पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज का माना क्या है? यानी वेंडा के जूते में अपने आप को डाल सकती थी, वो खुद को वेंडा की जगह रख के। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एक कैडबरीज मेरी तरफ से इनाम मिलेगा 5 स्टार। गुडनेस, ये जो गुडनेस है इसका माना होता है वेल, ठीक। गुडनेस का माना इधर क्या है?
वेल, ठीक, गुडनेस का माना अच्छा ही नहीं, इधर कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, मुस्तकीम गुडनेस का माना क्या होगा, वेल, ठीक। Wasn't there anything she could do? क्या ऐसा हो नहीं सकता था कि वो कुछ इस मामले में कर सकती? कौन? मैडी। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मैडी कुछ कर सकती थी इस मामले में? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. अब उसे एहसास होने लगा, किसको? मैडी को। उससे दिल में ये हुआ कि मुझे वैंडा के सामने जाके कहना चाहिए कि मेरा मकसद तुम्हें सताना नहीं था, तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। ये जैसी फीलिंग उसके दिल में आई, उसने क्या किया? She turned around and stole a glance at Peggy. उसने वो पलटी और पेगी की तरफ उसने एक नजर मारी। ग्लांस यानी नजर मारना, ग्लांस यानी एक नजर किसी को देखना, ये देखी ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बैठी थी वो पेगी की तरफ पलटी और उसकी तरफ एक नजर मारी। बट पेगी डिड नॉट लुक अप। वो पेगी जो थी क्या कर रही थी? वो नीचे मुंडी करके कुछ पढ़ रही थी या लिख रही थी। डिडंट लुक अप, पेगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह लगी हुई है, यानी बहुत मेहनत से वो पढ़ रही है। वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, ठीक है, पेगी को बुरा लगा, अपने उसने जो किया उसका पछतावा हुआ कि नहीं हुआ, वो दूसरी बात है। मैडी हैड टू डू समथिंग, लेकिन मैडी के दिल में खटक रहा था कि मुझसे कुछ गलत हो गया। क्या सोचने लगी? इस मामले में मुझे मेकअप करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए, मुझे नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे क्या कहते हैं? कंपेंसेट। मुझे टू मेक अप द लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वैंडा पेटेंस्की। उसे वैंडा पेटेंस्की को ढूंढ निकालना होगा। किसको? मैडी को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वैंडा पेटेंस्की ने अभी तक बॉगिंग हाइट्स में जो उसका घर है उसे छोड़ा ना हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। हो सकता है कि वो और पेगी दोनों मिलकर बॉगिंग हाइट्स पर जाएं। बॉगिंग हाइट्स कहाँ था? अप द हिल था, वो ऊंचाई पर था बॉगिंग हाइट्स। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। वो उस पेगी की तरफ क्यों देख रही थी? कि वो जाना चाहती थी वैंडा के पास। हो सकता है अभी तक उसने जगह छोड़ी ना हो। तो ये दोनों मिलकर बॉगिंग हाइट्स जाएंगे और जाकर उसे माफी मांगेंगे या उससे मामला क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड दे वुड टेल वैंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो दोनों जाकर वैंडा से कहेंगे कि वो जो है इस प्रतियोगिता की विनर है, उसने कॉन्टेस्ट जीता है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और उससे ये कहेंगे कि वो ये सोचते हैं कि वैंडा जो है एक होशियार लड़की है और उसके जो 100 ड्रेसेस थे वो यकीनन सही माने में बहुत खूबसूरत है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." When the school was dismissed, dismiss यानी नौकरी से निकालना। स्कूल डिसमिस का माना क्या? नौकरी से निकालना। तुमको डिसमिस कर दिया गया है बोलते हैं ना, तो क्या माना? नौकरी से निकालना। लेकिन यहाँ पे क्या है? द स्कूल वाज डिसमिस्ड का माना क्या होगा? छोड़ना। जब स्कूल पूरी हो गई, स्कूल के आवर्स पूरे हो गए आफ्टरनून में, पेगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हाँ, बनावटी पोलाइटनेस के साथ, बनावटी नरमी के साथ क्या कहा? हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो चल के देखते हैं कि उस बच्चे ने, उस छोटी लड़की ने टाउन को छोड़ दिया है या नहीं। सो पेगी had the same idea, क्योंकि मैडी के दिल में पछतावा हो रहा था और चाहती थी कि जो मामला बिगड़ा है उसे किसी तरह सुलझाएं, और यही चीज़ें जो है पेगी के दिल में भी चल रही थी। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, जब स्कूल शाम आफ्टरनून में पूरी हो गई तो पेगी ने बनावटी नरमी के साथ कहा, क्या कहा? Hey, let's go and see if that kid has left town or not. चलो चलते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे ने टाउन को छोड़ दिया या नहीं। So Peggy had the same idea. Maddie glowed.
मैडी के दिल में पहले से ख्याल चल रहा था, मैं किसी तरह जो है वेंडा पेटेंस्की के घर जाऊं, अगर उसने गांव अभी तक छोड़ा ना हो तो उसके पास जाके मैं सॉरी कर लूं। तो यही सेम आइडिया जो है पेग्गी के दिमाग में भी चल रहा था। तो उसने क्या कहा पेग्गी ने, चलो हम जाते हैं, जाकर देखते हैं कि उस बच्चे ने, उस लड़की ने गांव छोड़ा है या नहीं। तो जब उसने इजहार किया मैडी के सामने, मैडी ग्लोड, वो खुश हो गई कि दोनों का जो सोचना है सेम है, तो चलो हम साथ में चलते हैं। पेग वॉज रियली ऑल राइट। क्या माना, पेग भी वही सोच रही थी जो मैडी सोच रही थी। समझ में आ रही बात? पेग वॉज रियली ऑल राइट का माना समझ में आया कि पेग्गी भी वही सोच रही थी जो मैडी सोच रही है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। दोनों लड़कियां बिल्डिंग से, यानी स्कूल की बिल्डिंग से तेजी से निकली बाहर। अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिंग्स हाइट। कहाँ चले ये दोनों? बॉगिंग हाइट्स की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून। अब वो जो एरिया में रहती थी बॉगिंग हाइट्स, तो वहाँ का कुछ मंजर जो था वो खींचना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है पूरा माहौल कैसा हो गया, सैड हो गया है। तो ये जो लेखक है तो सैड चीज़ें लेकर आएंगे हमारे सामने ताकि उसका हम पे प्रभाव पड़े। तो क्या कह रहे हैं, तो वहाँ की जो हवा जो थी वो बराबर नहीं थी, फॉरबिडिंग एयर। कैसी एयर थी? फॉरबिडिंग एयर। हो सकता है कि वहाँ क्योंकि गरीब इलाका था तो हो सकता है कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया करीब में हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हवा में बदबू हो। ड्रिजलिंग यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब ये लोग निकले तो क्या हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। डैम्प, डैम्प यानी वेट, डैम्प का माना वेट, जो गीला जिसे कहते हैं। एंड डिस्मल, डिस्मल यानी अपसेट, सैड। वेल एटलीस्ट सेड पेग्गी ग्रफली। ग्रफली का माना सख्ती के साथ कहना, ठीक है, सख्ती के साथ कहना। ग्रफली का माना सख्ती के साथ कहना, कठोर शब्दों में कहना। वेल एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम। क्या कहा फिर आगे? I never did call her a foreigner or make fun of her name। देखो अब अपनी उससे गलती तो हो गई है, अब अपनी सफाई दे रही हो। होना क्या चाहिए कि गलती का एहसास होना चाहिए उसे। उसकी जगह पे फॉरेनर, क्या पेग्गी क्या कह रही है? कठोरता से उसने सख्त लफ्जों में क्या कहा? I never did call her a foreigner। मैंने कभी भी उसे एक परदेसी कह के नहीं पुकारा। फॉरेनर, मैंने कभी भी उसे एक परदेसी कह के नहीं पुकारा। और मेक फन ऑफ हर नेम, और मैंने कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। ऐसा कह, जबकि मामला क्या है, उल्टा है। ठीक है, वो लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते थे, ठीक है, और उसे फॉरेनर भी कहते थे। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway। क्या कह रहे हैं? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उसे एहसास होगा कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इतनी डूबी थी वो उसकी नज़रों में कि उसका मजाक जो उड़ाना उसे एहसास ही नहीं होता था, ऐसा समझ रही हो। आई थॉट शी वॉज टू डम, और मैं सोचती थी कि वो तो एकदम जो है डोबी है। डम का माना पढ़ाई लिखाई में एकदम बेकार है, डोबी है, जिसे हम गुजराती में क्या डोबी कहते हैं। जी यानी एक लफ्ज़ खुशी के इजहार के लिए होता है, जैसे हुर्रे, ब्रिलियंट, ठीक है। खुशी के इजहार के लिए कोई वर्ड लिखा है तो क्या है? जी है, ठीक है। अ वर्ड टू एक्सप्रेस जॉय, अ वर्ड टू एक्सप्रेस जॉय, याद रहेगा जी। अ वर्ड टू एक्सप्रेस जॉय, अ वर्ड टू एक्सप्रेस जॉय। खुशी के इजहार के लिए कोई लफ्ज़ लाया गया हो वो जी का लफ्ज़ है। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो हम क्या समझते थे उसके बारे में और उसमें क्या टैलेंट्स निकले, उसमें क्या टैलेंट, वो कितना अच्छा ड्राइंग करती है। हाउ शी कैन ड्रॉ। मैडी कुड से नथिंग, मैडी उसने कुछ कह नहीं पाई इस पर। ये जो जुमले उसने कहे तो उसमें मैडी कुछ कह नहीं पाई। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हम किसी तरह हमें वेंडा मिल जाए और फिर जाके हम उसके साथ मामला सही कर ले। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। वो उससे मिलना चाहती थी और उससे जाके कहना चाहती थी कि हम लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, हम लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दो। एंड हाउ वंडरफुल द
स्कूल थॉट शी वॉज, अब फिलहाल जो है पूरी स्कूल तुम्हारे बारे में, पूरी स्कूल का तुम्हारे बारे में कितना अच्छा विचार है, कितने अद्भुत विचार है पूरे स्कूल के तुम्हारे बारे में, कि तुम कितने ब्रिलियंट लड़की हो। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और ये कहना चाहती थी कि तुम बराए करम जो है यहाँ से चले मत जाना, इस गांव को मत छोड़ना, इस शहर को मत छोड़ना। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अब के बाद जो है हर एक तुम्हारे साथ अच्छी तरह पेश आएगा, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और जो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, बुरा बर्ताव करेगा, वो और पेगी जो है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। The two girls hurried on, दोनों लड़कियां तेजी से निकली, हरीड का माना तेजी से निकली। They hoped to get to the top of the hill before dark, और उन्हें उम्मीद थी कि वो हिल के चोटी तक, यानी वो बॉगिंग साइट जो था ना हिल पर था, तो इस जो घर में ये रहती थी वैंडा पेटेंस्की, तो डार्क होने से पहले, शाम होने से पहले पहले वो लोग वहां पहुंच जाएंगे, ऐसे इन दोनों को उम्मीद थी। आई थिंक दैट्स वे द पेटेंस्की लिव, वो लोग घर के बिल्कुल करीब चले गए, और मैडी ने क्या कहा, आई थिंक दैट्स वे द पेटेंस्कीज लिव, देखो वो जगह जो दिख रही है ना, मुझे लगता है शायद पेटेंस्की जो फैमिली है पेटेंस्की की, वो लोग वहीं पर रहते हैं। सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, हाँ किस तरह का हाउस ने, एक सफेद रंग का छोटा सा घर था, उसकी तरफ इशारा करके मैडी ने कहा, मुझे लगता है देखो वो वही जगह है जहां पे पेटेंस्की बिरादरी के लोग वहां पे रहते हैं। विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास, विप्स यानी टुकड़े, विप्स यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन लिटिल किटन्स, वो लोग जा रहे थे, घर के करीब जो रास्ता था उसके दोनों तरफ पुरानी घास के छोटे छोटे गठरे थे, पुरानी घास के छोटे छोटे बंडल थे, वो कैसे लग रहे थे, छोटे छोटे किटन्स की तरह लग रहे थे, किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे जो होते हैं उसकी तरह वो घास जो रखे थे उस तरह लग रहे थे। द हाउस एंड स्पार्स लिटिल यार्ड, स्पार्स का माना क्या देखा था बेटा कल हमने, स्पार्स उसका नहीं देखा था। छोटा, स्पार्स यानी स्मॉल, हाँ। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, वो जो व्हाइट कलर का घर था तो उसका छोटा सा जो यार्ड था, स्पार्स यानी छोटा, छोटा यार्ड जो कैसा दिख रहा था, चीप यानी जर्जित लग रहा था, कैसा लग रहा था, टूटा फूटा लग रहा था, पुराना जो होता है ना, जो कुछ चीजें यहाँ से टूट गई, कुछ चीजें वहां से टूट गई है, उसे क्या कहें, शैबी। और यहाँ पे शैबी का और एक माना क्या दिया है, चीप, सिंपल बट चीप, सिंपल बट चीप, कोई चीज सादी सीधी हो और सस्ती हो उसे क्या कहेंगे, शैबी कहेंगे। इससे याद आएगा आपको उसका ड्रेस, ठीक है, शैबी बट क्लीन, शैबी बट क्लीन। वैंडा का ड्रेस कैसा था, शैबी बट क्लीन, सिंपल एंड चीप बट क्लीन, समझ में आ गई बात, सिंपल बट सिंपल एंड चीप, सादा सीधा था, सस्ता था, मगर कैसे था, मैला नहीं था, साफ था। It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. ये देखकर, इस सादे सीधे घर को देखकर, जो कैसा था, जिसका यार्ड छोटा था और वो घर कैसा था, जर्जित था, चीप लगता था, यानी उसकी बनावट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ था, ठीक है, सिंपल घर था और कैसा था, क्लीन था। तो उससे एक और बात उसे याद आ गई, रिमाइंडेड यानी एक और बात उसे याद आ गई मैडी को, ऑफ वैंडास वन ड्रेस, उसे वैंडा के ड्रेस के बारे में याद आया, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसके ब्लू कलर का ड्रेस जिसका कलर निकल गया था, शैबी बट क्लीन, जो सिंपल था और कैसा था, चीप था, मगर कैसा था, साफ था। There was not a sign of life about the house, इस घर के आसपास जिंदगी की कोई अलामत नहीं दिख रही थी, यानी कोई जीवंत वस्तु उसके आजू बाजू नहीं थी, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। बात समझ में आ रही, कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग वहां पे रहते थे और अगर उन्होंने जानवर वगैरह पाले हो तो सब वहां से शिफ्ट हो गए थे, वहां से मूव हो गए थे, ये कहना चाह रहे हैं। पेग्गी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर,
पेग्गी ने दरवाजे को जोर से खिटखिटाया, फर्मली, जोर से खिटखिटाया। पेग्गी नॉक फर्मली ऑन द डोर, पेग्गी ने जोर से दरवाजे को खिटखिटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया? शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर। जाहिर सी बात है, अगर खुले में कोई घर बना हुआ है तो आगे एक दरवाजा होगा, पीछे एक दरवाजा होगा। तो इन्होंने क्या किया? बैकयार्ड में गए, पीछे के वाड़े में गए और वहां के दरवाजे को उन्होंने खिटखिटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेटेंस्कीज वर गॉन। इसमें कोई शक नहीं था कि पेटेंस्की वाला पूरा परिवार जो है वहां से चला गया। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो लोग जो मामला बिगड़ चुका है उसे किस तरह सुलझाएंगे? अमेंड का माना तब्दीली करना, ठीक है? जो चीज बिगड़ गई है उसे सुधारना, उसे क्या कहेंगे? टू मेक अमेंड्स। याद रहेगा, जो मामला बिगड़ गया है उसे सुधारना, उसे क्या कहेंगे? टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब तो वहां से चली गई पेटेंस्की परिवार, अब ये लोग किस तरह मामले को सुलझा पाएंगे? They turned slowly and made their way back down the hill. वो लोग पलटे वहां से धीमे से और पहाड़ के ऊपर से धीमे धीमे उतरने लगे, वहां पहाड़ के ऊपर से धीमे धीमे लौटने लगे। Well, anyway, said Peggy. ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। Anyway, जो हुआ सो हुआ, said Peggy. She's gone now. So what can we do? अब क्या कर सकते हैं? वो ऐसे चली गई, हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. बात समझ में आ रही है? इसका घमंड अभी तक नीचे नहीं उतरा, अभी अपने सपोर्ट में ही बातें वो पेश कर रही है। क्या कह रही है? When I was asking her about her dresses, जब मैं उसे 10 बच्चों के बीच में पूछा करती उसके ड्रेसों के बारे में, तो वो जो वेंडा पेटेंस्की है ना, तो उसको अपनी ड्राइंग्स के बारे में नए नए आइडिया उसके दिमाग में आ रहे होंगे उस वक्त। ठीक है, क्या कह रही है? जब मैं उसको 10 लोगों के बीच में उसका मजाक उड़ाया करती थी तो इसका पॉजिटिव असर होता था उस पर। कैसा असर होता था? पॉजिटिव, यानी वो अपना सफाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी खाली सफाई दे रही है। क्या है? उसमें पॉजिटिव असर होता। मेरे चिढ़ाने की वजह से ही जो है उसने इतने अच्छे ड्रेस बना पाई, इतने अच्छे ड्रेस के आइडिया जो उसके दिमाग में आए ना, तो मेरे चिढ़ाने की वजह से ही आए हैं, ऐसा कह रही है। She might not even have won the contest otherwise, अगर मैं उसको इस तरह परेशान नहीं करती, उसे नहीं चिढ़ाती, तो वो कॉन्टेस्ट वेंडा पेटेंस्की जीत नहीं पाती, ऐसा कह रहे हैं। इसका मगर क्या है? सोचना क्या, इसकी दलील क्या है? गलत है। इसकी दलील क्या है? गलत है। ठीक है, जब आदमी का दिमाग मारा जाता है, बुद्धि मारी जाती है ना, तो उसे अपने ऐप दिखाई नहीं देते, अपने ऐप दिखाई नहीं देते। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब देखो, मैडी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मैडी के दिमाग में एक ही बात चल रही, क्या? कि किसी तरह हम वेंडा पेटेंस्की से मिल जाए और उसके साथ हम मामला सुलझा, हम उसके साथ सॉरी कर ले। अब ये जो है घमंडी लड़की पेग्गी, वो क्या कह रही है कि मैं उसकी चिढ़ाती थी, इसकी वजह से उसका पहला नंबर आया। तो ये बात उसकी गलत थी। अब उसने तय भी किया था मैडी ने कि अगर पेग्गी उसके बारे में कुछ कहेगी तो मैं उसको डिफेंड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जब उसने कहा उल्टा सीधा, तो उसने डिफेंड नहीं किया, उसने मान लिया कि पेग्गी ने चिढ़ाया, इसकी वजह से ही वो कॉन्टेस्ट जीत पाई, ताकि मामला यहीं पे रफा दफा हो जाए, मामला यहीं पे दफा दफा हो। क्योंकि अब अगर वो वेंडा पेटेंस्की को सपोर्ट भी करती तो उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो ऐसे चली गई थी, अब उसको कोई चिढ़ाने वाला तो है नहीं। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, मगर उस रात मैडी जो है सो नहीं पाई। जाहिर सी बात है, जब किसी के दिल पे ठेस पहुंचती है, जब ख्यालात इंसान पर गालिब हो जाते हैं, जब इंसान के दिमाग में इधर उधर की बातें घूमने लगती है, तो नींद क्या हो जाती है? खुदा हाफिज हो जाती है, नींद चले जाती है।
She thought about Vanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. हाँ, पूरी रात वो किस बारे में सोचती रही? वैंडा के बारे में, एंड her faded blue dress, उसके रंग निकले हुए ब्लू कलर के ड्रेस के बारे में सोचती रही, और उस घर के उस छोटे घर के बारे में जिसमें वैंडा रहती थी। यही ख्यालात, ये 3 ख्यालात उसके जहन में पूरी रात चलते रहे। नंबर 1 उसके फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, नंबर 2 उसके घर के बारे में, नंबर 3 वैंडा के बारे में, वैंडा, हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और नंबर 3 हर स्मॉल लिटिल हाउस। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made. और वो उन 100 ड्रेस के बारे में सोच रही थी कि कितने अच्छी तरह वो उसने उनकी तस्वीर बनाई, उनकी ड्राइंग बनाई, इसके बारे में सोच रही थी। All lined up in the classroom, और पूरे जो है क्लास में लाइन से लगे हुए थे, उन 100 ड्रेसों के बारे में सोच रही थी। At last, Maggie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought. क्या कह रहे? आखिर में मैडी ने क्या किया? रात भर तो सो नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया? अपने हाथों में अपने फोरहेड को ले लिया। ये देखो, ये हेड है, ठीक है? ये हेड से पहले का हिस्सा जो है फोरहेड कहलाता है, इसे पेशानी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पेशानी। तो उसे अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, और उसे दबाते हुए, मजबूती से उसे दबाते हुए बहुत गहरे विचार में चली गई। This was the hardest thinking she had ever done. और ये जो उसका सोचना था, सर को हाथ में लेकर, फोरहेड को हाथ में लेकर दबाना और बहुत गहरे विचार में चले जाना, तो ये विचार उसकी जिंदगी का सबसे गहरा विचार था। After a long time she reached an important conclusion. बहुत देर तक इस तरह सर को हाथ में पकड़कर सोचने के बाद वो एक बहुत अहम कंक्लूजन पे पहुंची, अहम निर्णय पे पहुंची। वो अहम कंक्लूजन क्या था? अहम निर्णय क्या था? She was never going to stand by and say nothing again. हाँ, उसने क्या तय किया कि आज के बाद, अब के बाद कभी वो उसके बाजू में, पेग्गी के बाजू में खड़े रहकर वो तमाशा बनकर नहीं खड़े रहेगी और खामोशी से खड़ी नहीं रहेगी, और वो जरूर किसको डिफेंड करेगी? पेग्गी को डिफेंड करेगी। ऐसा उसने तय कर लिया, ऐसा उसने तय कर लिया। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. क्या कह रहे? अगर कभी उसने देखा कि, कभी उसने सुना कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, पिकिंग ऑन समवन का माना गर्ल्स में से कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसकी वजह से? चाहे वो उनके अपीयरेंस की वजह से, दे वर फनी लुकिंग, चाहे उनके अपीयरेंस की वजह से। वैंडा पैटर्न्स की पॉलिश की थी गर्ल थी, उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग था, उसका देखाव थोड़ा अलग था। किसी के देखाव की वजह से या किसी के लंबे नामों की वजह से कोई किसी का मजाक उड़ाएगा आगे चलकर, तो खामोश खड़ी नहीं रहेगी, वो जरूर जो है रोकेगी दूसरों को। शी वुड स्पीक अप, वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेग्गीज फ्रेंडशिप, अगर इसका ये माना होता हो, इसका नतीजा ये निकलता हो कि उसे पेग्गी की फ्रेंडशिप से हाथ धोना पड़े, पेग्गी की फ्रेंडशिप से हाथ धोना पड़े, तो उसके लिए भी वो तैयार है। ये कहना चाह रहे, समझ में आ गई बात? Even if it meant losing Peggy's friendship, समझ में आ गई बात? चाहे उसका मतलब ये निकलता हो कि इस तरह बोलने से मुझे पेग्गी की फ्रेंडशिप खोना पड़े, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं, कोई किसी को इस तरह गलत नाम से पुकारेगा, चाहे उसके देखाव की वजह से हो, चाहे उसके लंबे नाम की वजह से, तो मैं उसे डिफेंड करूंगी। इस तरह उसने तय कर लिया। She had no way of making things right with Vanda. अब उसके पास वैंडा के साथ मामला सुलझाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। समझ में आ गई बात? But from now on she would never make anybody else that unhappy again. मगर उसने तय कर लिया, क्या तय कर लिया?
आज के बाद, फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स, वैंडा पेटेंस्की के अलावा वो किसी को भी उस तरह दुखी नहीं करेगी जिस तरह उसने वैंडा पेटेंस्की को दुखी किया था। बात समझ में आई? On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. सैटरडे की बात चल रही है। सैटरडे का जो दोपहर है मैडी ने पेग्गी के साथ बिताया। सैटरडे का दोपहर किसके साथ बिताया? मैडी ने पेग्गी के साथ बिताया। They were writing a letter to Wanda Petensky. और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? वैंडा पेटेंस्की को खत लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. किस टॉपिक पे था लेटर? एक फ्रेंडली लेटर था। एक दोस्त को जो लेटर लिखता है उस तरह का लेटर था, यानी कोई माफीनामा नहीं था कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारा दिल तोड़ा हमने, तो उसके लिए हम तुम्हें खत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ऐसा लेटर था, एक फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन, बस दो चीजें उसमें थी। क्या? वो कॉन्टेस्ट के बारे में, जो प्रतियोगिता हुई थी, जो कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग कंपटीशन, उसके बारे में बता रहे थे डिटेल, और ये बता रहे थे कि वेंडा ने उस प्रतियोगिता को जीता है। बस ये दो चीजें उसमें बताना था उस लेटर में। They told her how pretty her drawings were. उस खत में उन दोनों ने लिखा कि उसके जो ड्राइंग जो थे बहुत खूबसूरत थे। How pretty? बहुत खूबसूरत थे उसके ड्राइंग। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने उससे सवाल किया, क्या सवाल किया? And they asked her if they liked where she was living. और उसने पूछा उससे कि तुम जहां रह रही हो कि वो जगह तुम्हें पसंद है। नंबर 2, if she liked her new teacher, क्या तुम्हारे जो नए टीचर है वो भी तुम्हें पसंद आए कि नहीं पसंद आए? दो चीजें उसने खत में पूछे। क्या पूछे उन दोनों ने? नई जगह तुम जो शिफ्ट हो, जगह तुम्हें पसंद आई, और नए टीचर जो तुम्हारे हैं, क्या वो तुम्हें पसंद आए? असल क्या करना चाहते थे लोग? माफीनामा लिखना चाह रहे थे। लेकिन इंसान का जो अहम होता है, घमंड होता है, मैं जो होता है, वो माफी मांगने से इंसान को रोकता है। इसलिए कहते हैं कि कभी तुम्हारे से कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लो। अगर डायरेक्टली नहीं मांग सकते, चिट्ठी लिख के मांग लो, ठीक है? कभी ऐसा होता है वक्त पे आदमी माफी नहीं मांगता है तो मामला ज्यादा उलझ जाता है। They had meant to say they were sorry. असल वो क्या कहना चाह रहे थे कि उन्हें अफसोस है, जो मामला वेंडा के साथ किया है उसका उन्हें अफसोस है। But it ended up with they just writing a friendly letter. लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया? खाली एक फ्रेंडली लेटर लिखा। बात समझ में आ रही है? वो लिखना चाहते थे सॉरी, लेकिन क्या किया उन्होंने? खाली एक फ्रेंडली लेटर लिखा। The kind they would have written to any good friend. वो खत कैसा था? जैसे कोई अपने अच्छे दोस्त को, जिगरी दोस्त को लिखता है, उस तरह का लेटर उन्होंने वेंडा को लिखा। And they signed it with lots of X for love. हाँ, और उन्होंने निशानी के तौर पर, मोहब्बत की निशानी के तौर पर बहुत सारे X लिख दिए, खुशी की अलामत के लिए, ठीक है? खुशी की निशानी के लिए बहुत सारे X लिख दिए, X तो खुशी की अलामत के लिए। They mailed the letter to Boggins Heights, writing, "Please forward on the envelope." ये जो लेटर लिखा उन्होंने किस पते पे लिखा? बॉगिंग्स हाइट्स, यानी पेटेंस्की जहाँ पे रहते थे वहाँ पे उन्होंने खत लिखा, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, ये जो पोस्ट बॉक्स होता है ना, हर घर का एक पोस्ट बॉक्स होता है, तो अगर कोई किसी जगह से शिफ्ट हो गया है तो पोस्ट ऑफिस में उसका डिटेल होता है। पोस्ट ऑफिस में आगे जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उस घर का पता होता है। तो उन्होंने क्या लिखा? राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। उस पर क्या लिखा था? इस खत को, इस एनवेलप को आगे जिस पते पर ये पेटेंस्की फैमिली शिफ्ट हुई है वहां पे उसे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? वहां पे उसको फॉरवर्ड कर दो। कभी ऐसा होता है आपका फोन का नंबर किसी वजह से बंद होता है, तो आप क्या करोगे? अपने कॉल को फॉरवर्ड कर दोगे, कॉल को किसी और नंबर पर शिफ्ट कर दोगे, तो इसी तरह पहले ज़माने में क्या होता था?
कि आपका एड्रेस बदल गया है, तो आपका लेटर जो है दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाता था। आपका एड्रेस, आपका लेटर किसी और एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाता था। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। वक्त बीत गया, दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। जवाब भी नहीं आया और खत भी वापस नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? खत पहुंच गया लेकिन उसने खत का जवाब नहीं दिया। समझ में आ गई बात? सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है इसलिए, बात समझ में आ रही बेटा? खत पहुंच गया है, बहुत दिन बीत गए, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। आंसर भी नहीं आया और लेटर वापस भी नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है वेंडा ने उसे रिसीव कर लिया है। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। इन्होंने क्या सोचा? हो सकता है कि वेंडा को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है और वो गुस्सा है, इसलिए वो खत का जवाब देने वाली नहीं है। हो सकता है वेंडा को बहुत तकलीफ पहुंची है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो खत का जवाब देने वाली नहीं है। इस तरह उन्होंने सोचा। यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो इसमें वेंडा को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें किसका कसूर है? इन दोनों का, पेग्गी और मैडी का। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। देखो पहले डेज बीत गए थे, अब क्या हुआ? वीक्स बीत गए, कई हफ्ते निकल गए, कई हफ्ते बीत गए। एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। और अभी तक वेंडा का जवाब नहीं आया। पेग्गी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। जो कुछ मामला हुआ था, बिजनेस यानी मामला, जो कुछ घटना हुई थी वेंडा के साथ, वो सब मामला पेग्गी भूल गई। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। हाँ, मैडी क्या करती थी? सोने से पहले वो अपने कमरे में जो है गोया स्पीच देती थी। क्या स्पीच दे रही है? वो कि तस्वीर कर रही है कि कुछ बच्चे जो हैं वेंडा का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे खड़ी है, तो जाके उन बच्चों को रोक रही है, ठीक है, वो बच्चों को रोक रही है। आगे चलिए देखते हैं अपन। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। सोने से पहले रोज का इसका मामूल क्या बन गया था? इसका रूटीन क्या बन गया था मैडी का? कि वो जो है उसके सामने बहुत सारे एक क्राउड है गर्ल्स का, ठीक है, और वो गर्ल्स जो है वेंडा पेटेंसीज को टीस कर रही है, उसे सता रही है, और ये मैडी जाकर अपने तस्वुर में सोच रही है कि अपने ख्याल में ये सोच रही है कि वो डिफेंड कर रही है मैडी को, वेंडा को टीस करते हुए। लड़कियां क्या कह रही है? हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है? एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. क्या कह रहे? वो तस्वीर कर रही कि बहुत क्राउड खड़ा है और वो उनमें से कोई पूछ रहा है वेंडा को कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो बिल्कुल अभी जवाब देने के बिल्कुल करीब थी, अपने लिप्स खोलने ही वाली थी, और जो है मैडी जाकर उन्हें कह रही है, स्टॉप, रुक जाओ, इस तरह के सवाल वेंडा से मत करो, ये खाली ख्याल सोच रही है। और इसके कहने की वजह से हर एक को क्या फील करता है? हर एक अशेम फील करता है, यानी पछताता कि हम जो ये वेंडा को इस तरह पुकार रहे हैं गलत है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। ये आमतौर पर यूरोपियन ममालिक जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वहाँ पर नवंबर दिसंबर जो है ना, ये जो वक्त होता है ये स्नोइंग का वक्त होता है, बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, क्योंकि ठंडे मुल्क है। तो नवंबर दिसंबर में क्रिसमस का टाइम था। इनके आमतौर पर दिसंबर की छुट्टियाँ होती है, जैसे हमारे दिवाली की छुट्टी होती है, तो इस तरह वहाँ पर क्रिसमस की लंबी छुट्टियाँ होती है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का वक्त करीब था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बर्फ़ फैली हुई थी, बर्फ़ थी।
Christmas bells and a small tree decorated the classroom. और रूम नंबर 13 में क्या था? क्रिसमस बेल लगे हुए थे और छोटे छोटे दरख्तों के जरिए पूरे क्लास को सजाया हुआ था। क्रिसमस बेल के जरिए और छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज के जरिए, छोटे छोटे ट्रीज के जरिए रूम नंबर 13 को उन्होंने सजाया हुआ था। On the last day of school before the holidays, अब हॉलीडेज बिल्कुल, छुट्टियां बिल्कुल करीब थी और उस आखिरी दिन में क्या हुआ? The teacher showed the class a letter she had received that morning. टीचर ने, उनकी टीचर कौन थी? मिस मेसन। मिस मेसन ने आखिरी दिन, छुट्टी से पहले वाले दिन क्या किया? उसने बच्चों को एक खत दिखाया। उस मॉर्निंग जो मिस मेसन को सुबह में जो खत मिला था, उसने बच्चों को दिखाया। क्या उसमें क्या लिखा होता? आगे चलिए। टीचर ने बच्चों को जमा किया और क्या कहा? यू रिमेंबर वैंडा पेटेंस्की? क्या तुम्हें वो वैंडा पेटेंस्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। इधर गिफ्टेड का माना क्या है? टैलेंटेड। गिफ्टेड का माना टैलेंटेड। क्या तुम्हें वो होनहार, वो टैलेंटेड छोटा आर्टिस्ट याद है? क्या तुम्हें वो टैलेंटेड छोटा आर्टिस्ट याद है जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था? जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल शी हैज रिटर्न मी। ठीक है, उसने मुझे खत लिखा है। शी हैज रिटर्न मी, उसने मुझे खत लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। और मुझे खुशी हो रही है, वो जहां पे रहती है उसके बारे में मुझे जानकर खुशी हो रही है। बात समझ में आ रही है? वो जहां पे रहती है उसके बारे में मुझे जानकर खुशी हो रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि उसका मेडल मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं वो मेडल उस तक भेज सकती हूं, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। और मैं तुम्हें उसका खत पढ़कर सुनाना चाहती हूं। द क्लास sat up with a sudden interest and listened intently. अचानक क्या हुआ? पूरे क्लास में एक दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने क्या किया? पूरे ध्यान के साथ पूरे लेटर को सुना, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ उस लेटर को सुना। वो लेटर क्या था? सुनिए। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू? एंड रूम 13। वो मिस मेसन को क्या कह रही है? प्यारी टीचर मिस मेसन, तुम कैसी हो? और रूम नंबर के जो जितने स्टूडेंट्स हैं 13 के, वो सब कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। मैडम, तुम क्लास में जितने गर्ल्स हैं ना, उनसे कह देना कि वो जो 100 ड्रेसेस है वो अपने पास रख सकती है। वो जो क्लास में 100 ड्रेसेस लगे हैं ना, तो क्लास की जितनी गर्ल्स है वो अपने अपने पास वो ड्रेस रख सकती है। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस लाइंड अप इन माई क्लोजेट। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो नया घर है उसमें मैंने उसी तरह के 100 ड्राइंग्स बनाए हैं ड्रेसेस के, और उन्हें मैंने क्या किया है? लाइन से अपने क्लोजेट में, अपने कबाड़ में सजाया है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स। और क्या कह रही है? वो जो हरे कलर का जंगल ग्रीन कलर का जो ड्रेस है, तो मैं चाहती हूं कि वो जो जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस है वो किसको दे दिया जाए? वो पेगी को दे दिया जाए, जिस पर लाल कलर की ट्रिमिंग्स है। यानी जो ड्रेस होता है तो कभी तो उसको काट के उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रिमिंग्स। कपड़े को काट कर जो डिजाइन बनाई जाए उसे क्या कहेंगे? रेड ट्रिमिंग्स। एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और उसकी जो दोस्त है पेगी की, मैडी, उसके लिए ब्लू कलर का ड्रेस है, ठीक है, फॉर क्रिसमस। ये काय के लिए? इन दोनों को क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर मैं दे रही हूं। बात समझ में आई? पेगी और मैडी को ये दो ड्रेस काय के लिए दे रही हूं मैं? क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मैं स्कूल को बहुत ज्यादा फील कर रही हूं, खो रही हूं। मुझे स्कूल की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मिस यू का माना स्कूल की बहुत मुझे याद आ रही है। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और मेरी जो नई टीचर है वो तुम्हारे बराबरी की
नहीं है, तुम्हारे बराबरी की नहीं है, यानी तुम जितनी अच्छी हो मेरी नई टीचर उतनी अच्छी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। क्लास में जितने लोग हैं उन सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। तुम्हें और क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखो दो चीज़ें हैं। वैंडा पेटेंस्की के साथ ये लोग ने बुरा व्यवहार किया, बुरा मामला किया, ठीक है। उसके बावजूद भी वैंडा का इन लोगों के साथ मामला कैसा रहा? अच्छा रहा। सबके बीच में उन्होंने, वैंडा ने इन दोनों को जलील नहीं किया, इन दोनों को रुस्वा नहीं किया। इन दोनों ने वैंडा के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया। चाहती तो मैडम को लिख सकती थी कि भाई इन दोनों ही की वजह से मैंने क्लास छोड़ा, स्कूल छोड़ा, लिख सकती थी। लेकिन बुरा व्यवहार जिसने किया उसके साथ वैंडा ने कैसा व्यवहार किया, कैसा मामला किया? अच्छा मामला किया। मामले को क्या किया? उसने पैचअप कर दिया, ठीक है। तो कभी आपके साथ कोई बुरा मामला करे, ये बात जिंदगी का एक सबक है। क्या सबक है? अगर आपके साथ कोई बुरा मामला करे तो आपको उसके साथ बुरा मामला बदले के तौर पर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? उसके साथ आपको कैसा मामला करना है? अच्छा मामला करना है। कैसा मामला करना है? अच्छा मामला करना है। और दिल में जो है कीना उसके बारे में, जलन उसके बारे में पैदा नहीं करना है। अगर जाहिर सी बात है किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई तो आपको दुख हुआ होगा। आप ये दिल में तस्वुर करोगे कि ये जो मामला जिसने मेरे साथ किया है तो वो भी दुखी हो, उसके साथ भी कोई ऐसा मामला करे। लोग ऐसा करते हैं, दिल में से बदुआएं देते हैं। तो बदुआ नहीं देना है, क्या करना है? दुआ देना है, ठीक है। और उसे माफ कर देना है। माफ करने का मामला क्या है? माफ करने का मामला क्या है? कि दिल को उसके बारे में साफ कर देना है, दिल में उसके बारे में कोई कीना नहीं रखना। दूसरी बात, और उससे माफी की उम्मीद भी नहीं रखना है। उससे माफी की उम्मीद भी नहीं रखना है कि किसी ने तुमको तकलीफ पहुंचाया तो खुदा करे कि उसको एहसास हो उसकी गलती का और वो तुमसे आके माफी मांगे, तो उसकी उम्मीद भी नहीं रखना है। क्या करना है? मामला खुदा पे छोड़ देना है, खुदा से बदला लेना है। बदला किससे लेना है? यानी क्या मामला? जो तकलीफ आपको पहुंची है उसका रिवार्ड किससे मिलेगा? आपको खुदा से मिलेगा। यानी कुरान करीम में एक आयत है कि जिसने आपके साथ बुरा मामला किया है उसके साथ तुम जो है अच्छा मामला करो, ठीक है। उसके साथ क्या, कैसा मामला करो? अच्छा मामला करो। तो इसका नतीजा क्या होगा? जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त बन जाएगा, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। जैसे इस मामले में हुआ, पेग्गी और मैडी क्या बन गए? वैंडा के दोस्त बन गए, जिगरी दोस्त बन गए। ये उसका मॉरल था। अब चलिए आगे। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पेग्गी हेल्ड द ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। इन दोनों के हाथ में वो ड्राइंग्स मिल गई जिसे वैंडा पेटेंस्की ने मैडम के जरिए गिफ्ट के तौर पे दिलाया था, ठीक है। इन दोनों के हाथ में, पेग्गी और मैडी के हाथ में वो ड्राइंग्स है और वो क्या कर रही है? अच्छी तरह हाथ में पकड़कर अपने घर जा रही है स्कूल से, अपने घर जा रही है स्कूल से। All the houses had wreaths and holly in the windows. तो wreaths का माना मैंने देखा था, जहन में नहीं है। होली क्या? एक किस्म का प्लांट है। होली क्या है? एक किस्म का प्लांट से, यानी क्या? हर घर में क्रिसमस की वजह से डेकोरेशन थे। शॉर्ट में क्या है? हर घर में क्रिसमस की वजह से डेकोरेशन थे। यानी wreaths का माना होता है गार्लैंड। क्या होता है? गार्लैंड। समझते हो क्या माना गार्लैंड का? वो जो माला जो होती है ना, फूल की माला, उसे कहते हैं गार्लैंड। फूल की माला, किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे गले में क्या डालते हैं? गार्लैंड डालते हैं ना। तो ये व्रत से समझ में आ गई बात। फूलों का हार, गार्लैंड, फूलों का हार। हाँ ये है, देखो, है ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिमाग चला। देखो, मैं जिस तरह बच्चों का अटेंशन होता है उस तरह टीचर के जहन में नई नई बातें आती जाती है। ये चीज़ें मैं आपके सामने बैठ के शेयर कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यही वीडियो मैं अगर अकेले में तैयार करूंगा, दीवारों से बात करते हुए मैं तैयार करूंगा, दीवारों में कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं, उनके सामने मैं बैठ के लेक्चर दूंगा तो मेरे दिमाग में वो बातें नहीं आएगी, मेरा लेसन जो था उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये जो बॉल पोएम मैंने अभी जो अपलोड की है तो वो क्लास वाला लेसन नहीं है, उसको अलग से मैंने प्रिपेयर किया है, अलग से मैंने कमरे में प्रिपेयर किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी होगी, उसमें वॉइस भी अच्छा होगा। लेकिन उसमें कमी क्या रह जाती है कि सामने बच्चे नहीं होते हैं, तो नेचुरली जो चीज़ें दिल में आना चाहिए। मैं आपके सामने बैठता हूँ तो मैं दिल में दुआ करता हूँ। क्या दुआ करता हूँ?
कि अल्लाह मेरे दिल में ऐसी बातें डाल दीजिए जो बच्चों के फ़ायदे की हो, ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। इंसान को जो भी इल्म है उसे कौन देता है? देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। एक हदीस है जिसका माना है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, यानी मैं बांटने वाला हूँ, मैं तकसीम करने वाला हूँ इल्म को, मैं इल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, और देने वाला कौन है? गॉड है। देने वाला कौन है? गॉड है। तो इसलिए हमें यह सोचना चाहिए, कभी किसी को तुम कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो पहले ऊपर वाले से मदद मांगे, खुदा से मदद मांगे। आप जिस फेथ में आपका बिलीफ हो, मदद मांगे खुदा से कि मुझे कुछ सिखला दीजिए, मेरे दिल में ऐसी बातें डाल दीजिए जो मेरे लिए अच्छी हो, मेरे लिए फ़ायदा कारक हो, और जितने लोग सुन रहे उन सबका उससे फ़ायदा हो। तो बच्चे जितना इंटरेस्ट से सुनते हैं बात को, तो उतनी ज़्यादा नई नई बातें दिमाग में खुलती है, उतनी नई नई बातें लेसन्स में आपके सामने आएगी। फ्रेट्स एंड होली इन द विंडोज, विंडोज में क्या रखे हुए थे? गार्डलैंड लगे हुए थे और पौधे लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas trees was stacked, and in the window a candy, peppermint sticks, cornucopias of shiny transparent paper was stung. ये stacked का लफ्ज़ क्या माना क्या है? kept, कीप यानी रखना। तो अनाज किराना की जो दुकानें थी उनके बाहर जो है बहुत सारे क्रिसमस के दरख्त रखे हुए थे, क्रिसमस के पेड़ रखे हुए थे। And in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper was stung. और खिड़की में क्या रखा हुआ था? कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स, यानी वो एक किस्म की चॉकलेट होती है जो स्टिक की, लकड़ी की शक्ल में थे। और एंड कॉर्नुकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर was stung. ये कॉर्नुकोपियस क्या है? बॉक्स होते हैं, डेकोरेटिव बॉक्स, डेकोरेटिव बॉक्स। कैसे थे वो? शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर। वो किसके बने हुए थे? डेकोरेटिव बॉक्स जो किसके बने हुए थे? चमकता हुआ डेकोरेशन का जो पेपर होता है उससे बने हुए थे। वो स्टंग, यानी वो खिड़कियों में लटके हुए थे। डब्बे कहाँ लटके हुए थे? खिड़कियों में रस्सी के जरिए, डोरियों के जरिए इन डब्बों को लटकाया गया था। एक कॉर्निकोपियस याद रहेगा बेटा? कॉर्निकोपियस का माना डेकोरेटिव बॉक्स, डेकोरेटिव बॉक्स, सजावट के डब्बे, सजावट के डब्बे। कैसे बने हुए थे वो? ट्रांसपेरेंट पेपर के बने हुए थे, यानी ऐसे ट्रांसपेरेंट थे कि अंदर क्या है वो दिखता था बाहर से। और उन्हें किसके जरिए लटकाया हुआ था? एक डोरी के जरिए खिड़कियों में उन्हें इन डेकोरेटिव बॉक्सेस को और पेपरमिंट स्टिक्स को लटकाया गया था। याद रहेगा बेटा? द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हर तरफ जो है वो क्रिसमस की ही फिजा दिख रही थी। समझ में आ रही बात बेटा? द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस का माना क्या? हर तरफ क्रिसमस की फिजा थी। पूरा माहौल कैसा था? क्रिसमस का माहौल था, ऐसा कहना चाह रहे। एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और हर जगह जो है लाइट के ज़रिए सजाया गया था, और वो जो है उसके अलग अलग कलर जो है स्नो पे दिख रहे थे। उस सजावट के अलग अलग कलर स्नो पे दिख रहे। स्नो समझते हो? बर्फ़ पर उसके अलग अलग तरह के कलर पड़ रहे थे। बॉय सेट पेगी, बॉय से मुराद क्या है? खाली अटेंशन ग्रैब करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मैडी के लिए क्या इस्तेमाल किया उसने? बॉय। वो तो गर्ल है, लेकिन क्या इस्तेमाल किया? बॉय। खाली अटेंशन ग्रैब करें, जैसे हम कहते हैं ओ सी हियर, ओ, ठीक है, अलास, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन के जो वर्ड होते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया उसने? बॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैडी के लिए, तवज्जो खींचने के लिए। बॉय सेट पेगी, पेगी ने क्या किया? लुक हियर, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। वो जो उसने खत हमें लिखा, फ्रेंडली लेटर, किसने? वैंडा पेटेंस्की ने। और हम दोनों के लिए अलग अलग कलर के जो ड्रेसेस है, ड्राइंग है, वो हमें देने को कहा। तो इससे क्या पता चलता है? शी रियली लाइक्स अस, वो हमको बहुत चाहती है, वो सच में हमें बहुत पसंद करती है। इट शोज दैट शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ, इसे पता चलता है कि हमने जो खत भेजा था वो उसे मिल गया। शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे
of saying that everything is all right। और ये जो उसने जवाब हमें लिखा तो उससे वो ये कहना चाहती है कि उसने हमें माफ़ कर दिया, और वो हमसे नाराज़ नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वो हमसे नाराज़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, हाँ, तो ये इस पूरे मामले से ये हमें पता चलता है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी ने गमगीन होते हुए क्या कहा, नाराज़गी से या दुख से क्या जवाब दिया, आई होप सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो जो हमने ख़त उसे भेजा उसे मिल गया, और जो मामला जो हमारा सब सुलझ गया वो हमसे राज़ी है, मुझे भी यही लगता है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again। उसे बहुत दुख हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो छोटी सी पोलैंड की गर्ल को, जिसके होंठ हमेशा चिपके हुए रहते थे, उसे फिर कभी देख नहीं पाएगी, इसलिए उसे क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। किसको? मैडी को। And couldn't ever really make things right between them। और इसके बाद उसे कभी भी इनके आपसी मामले को जो उलझ गया था उसे वो दुरुस्त नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से क्या थी, वो गमगीन थी मैडी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। हाँ, तो वो जो ड्राइंग मैडी को दिया था, उसने मैडी के लिए भेजा था, किसने? वेंडा पेटेंस्की ने। उसको क्या किया, उस ड्राइंग को उसने उसके कमरे में एक पिंक कलर का वॉलपेपर था, ठीक है, उसके एक बेडरूम में क्या था, दीवार पर पिंक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ था। तो उस वॉलपेपर में थोड़ी सी जगह फटी हुई थी, थोड़ी सी जगह टॉर्न थी, फटी हुई थी। तो उस फटी हुई जगह में तो उसने वो ड्राइंग को सेट कर दिया। उस फटी हुई जगह में मैडी ने उस गिफ्ट को, उस ड्राइंग को जो वेंडा ने उसके लिए भेजा था, उसको सेट कर दिया, उसे पिन कर दिया, पिन से लगा दिया। पिन का माना क्या? पिन से लगा दिया। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। ये जो उसका सिंपल रूम था, सिंपल रूम था, और कैसा था? सस्ता रूम था, उसमें बहुत सारे डेकोरेशन नहीं थे, सादा सीधा रूम था। तो इस ड्राइंग को लगाने की वजह से वो कैसा हो गया, उसे कलर से जगमगा उठा, उसे कलर से जगमगा उठा। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई, वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और उस ड्राइंग को बहुत गौर से देखने लगी। उस ड्राइंग को जो उसको हदिया किया था उसने, उसे गौर से देखने लगी। She had stood by and said nothing। वो हमेशा बाजू में खड़ी रहती थी पैगी के, और कभी वो वेंडा का मजाक उड़ते हुए देखती थी, लेकिन कभी उसने रोका नहीं। वही चीज़ उसके दिमाग में घूम रही है। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। तो इसके बावजूद भी वेंडा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, वेंडा ने उसके साथ, मैडी के साथ। तो सोच रही है। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। क्या कह रहे? Tears blurred her eyes। blur यानी धुंधला कर देना। कोई सामने तस्वीर हो तो वो धुंधली हो जाना। आंखों में आंसू की वजह से उसके आंखें धुंधली हो गई। आंखों में आंसू की वजह से मैडी की आंखें धुंधली हो गई। उसके सामने जो पिक्चर थी उसे धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी, अनक्लियर दिखाई देने। ब्लर का माना अनक्लियर, पिक्चर को ब्लर करना होता है ना, यानी अनक्लियर करना होता है। तो उसकी आंखों में आंसू की वजह से उसके सामने जो तस्वीर थी वो कैसी हो गई? ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और वो तस्वीर को लगातार काफ़ी मुद्दत तक देखते रही। गेज का माना लगातार देखना, गेज का माना लगातार देखते रही वो पिक्चर। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently। और अचानक उसने क्या किया? अपनी आंखों को रब किया, क्योंकि आंखों में आंसू भर गए थे। उसने क्या किया? अपनी आंखों को रब किया।
एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उस तस्वीर को वो गौर से देखने लगी, गौर से देखने लगी। स्टडीड इट इंटेंटली का माना उस तस्वीर को जो उसने हदिया किया था वैंडा पेटेंस्की ने, उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वॉज सो विविड, विविड का माना क्लियर, विविड का माना क्लियर, उस ड्रेस में जो कलर थे बहुत क्लियर थे। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, यानी वो जो तस्वीर दी गई थी उसे, तो उसके अंदर जो कलर थे वो बहुत क्लियर थे, बहुत खूबसूरत थे, तो उससे उस ड्रेस के अंदर जो चेहरा बना हुआ है उसकी तरफ और उसके सर की तरफ देखने का मौका नहीं मिला था पहले, ठीक है। शी हैड स्केर्सली नोटिस, यानी उसका ध्यान उसके चेहरे की तरफ, उस ड्राइंग के चेहरे की तरफ और उसके हेड की तरफ पड़ा ही नहीं था। स्केर्सली का माना बहुत कम पड़ा था, ठीक है। अब वो लगातार उसे गौर से देख रही थी, अब उसका ध्यान किसकी तरफ गया, उसके फेस की तरफ और उसके हेड की तरफ गया। बट इट लुक्ड लाइक हर, और उसका चेहरा कैसा लग रहा था, वो मैडी के चेहरे की तरह उसका चेहरा लग रहा था उस पिक्चर का। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। हाँ, मैडी क्या कह रही है, वो जो उसका माउथ है वो बिल्कुल मैडी के माउथ की तरह लग रहा था। वो तस्वीर में जो माउथ बनी हुई थी वो मैडी के मुंह की तरह ही लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, और ये जो तस्वीर है, ये जो फेस है, ये बिल्कुल मैडी की तरह क्यों दिख रहा था। वैंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, हाँ, वैंडा ने हकीकत में वो जो तस्वीर बनाई थी वो ख़ास मैडी ही के लिए बनाई थी। वो तस्वीर ब्लू कलर का जो ड्रेस था और उसमें जो चेहरा बना हुआ था वो बिल्कुल हुबहू मैडी की तरह था, और वो किसके लिए बनाया था, ख़ास तौर पर वो मैडी ही के लिए बनाया गया था। एक्साइटेड शी रैन ओवर टू पेगीज, क्या कह रहे हैं, और वो बहुत जो है एक्साइटमेंट में आ गई, बहुत ही उत्तेजित हो गई, बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई, और वो उस तस्वीर को लेकर, और वो कहाँ भागी, सीधा वो कहाँ भागी, पेगी के पास भागी। हाँ, शी रैन ओवर टू पेगीज, तो इसका माना क्या, उसकी तस्वीर तो उसने ऊपर लगा दी थी, लेकिन वो फौरन पेगी की तस्वीर की तरफ देखने लगी। बात समझ में आई। शी रैन ओवर टू पेगीज का माना अपनी तस्वीर में गौर करने के बाद वो फौरन पेगी की तस्वीर की तरफ वो गौर करने लगी, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात। अपनी तस्वीर में गौर करने के बाद वो फौरन पेगी की तस्वीर में गौर करने लगी, ये कहना चाह रहे। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पेगी, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। वो पेगी के पास, क्योंकि दोनों की तस्वीरें दोनों के पास अलग अलग थी, तो फौरन वो पेगी की तरफ भागी, और वो पेगी से उसने क्या कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, पिक्चर जिसे तुम्हें वैंडा पेटेंस्की ने दिया है, मुझे वो देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी। पेगी ने पूछा, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वैंडा's drawing was lying face down on the bed, वो दोनों कहाँ गए, पेगी के रूम में गए। वेयर वैंडा's drawing was lying face down on the bed, उस रूम में ये जो ड्राइंग था वो किस तरह था, उसका चेहरा नीचे था और तस्वीर उल्टी पड़ी थी। कहने का मतलब फेस डाउन का माना वो ड्राइंग जो पड़ी हुई थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, चेहरा नीचे था, धड़ ऊपर था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैगी ने उस तस्वीर को बहुत ध्यान से उठा, उल्टी थी तो उसको सीधा करके उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो वैंडा ने तुम्हारी तस्वीर बनाई, वैंडा ने तुम्हें बनाया। शी ड्रू यू का माना वैंडा ने तुम्हारी तस्वीर बनाई। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम, देखो वो तुम हो, यानी वो तुम्हारी तस्वीर है। शी एक्सक्लेम्ड, उसने ताज्जुब से कहा, मैडी ने, उसने एक्सक्लेम का माना ताज्जुब से कहना। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और वो जो तस्वीर थी उसका सर और उसका चेहरा ये दोनों हकीकत में पेगी ही की तरह दिख रहे थे। उसका चेहरा और उसका सर वो हकीकत में पेगी ही की तरह दिख रहे थे। What did I say? What did I say? said Peggy.
मैंने क्या कहा था अभी? अपनी बात याद दिला रही है पेगी, बात समझ में आ रही है? What did I say? said पेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? यानी वो हमसे नाराज नहीं है, वो हमें गिफ्ट भेजी है, इसका माना ये है कि हमसे राजी है, ठीक है? What did I say? said पेगी। She must have really liked us anyway। चाहे जो हो, anyway चाहे जो हो, वो सही हकीकत में वो हमें पसंद करती है। हकीकत में वो हमसे नाराज नहीं, वो हमें पसंद करती है। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था पेगी ने, तो वही बात को अपनी रिपीट कर रही है। यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। हो सकता है कि वो हमसे राजी हो, वो हमें पसंद करती हो। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वैंडा। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। हाँ, उसने अपनी आँखों को बंद करते हुए उसमें से आंसू निकालते हुए कहा, यस शी माइट हैव। क्या माना? वो सच में हमसे राजी है। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? वो जब भी उस जगह पे खड़ी रहती जहां पर ये लोग खड़े रहकर वैंडा का मजाक उड़ाया करते, तो उस जगह पर मैडी जाया करती और वो पूरे वाक्य को सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते, उसके आंखों में आंसू आ जाते, और वो इसी तरह अपनी आंखों को बंद करते हुए उसमें से आंसू छलकाया करती। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the school yard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, "Sure, 100 of them all lined up." तो ये वाक़या तो हो चुका, लेकिन वो बार बार उसी जगह पर जाती मैडी और उस पूरे वाक़ये को याद करती कि किस तरह जो है हम लोग उससे सवाल करते और वो किस तरह जो है वो उसका जवाब देती, और उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती और उसमें से आंसू टपकते, और फिर वो क्या अपने मुंह से क्या कहती? श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप। हाँ, तुमने सही कहा था कि तुम्हारे पास 100 ड्रेस है और सब जो है लाइन से कबाट में रखे हुए हैं। ये आपका लेसन पूरा।